नमस्कार मित्रों। आज की ये वीडियो खास उन व्यक्तियों के लिए है जो अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और जिनके मन में आत्महत्या का विचार आता है। अभी हमारे ही परिवार में एक ऐसा हुआ कि एक हमारा ही कज़न जो किसी परेशानी से जूझ रहा था वो आत्महत्या कर गया। ये देख रहे हैं आप, सामने गंगा बह रही है। इसने भी अपना रास्ता बनाया होगा, पहाड़ थे बीच में, बस ये स्थिर रही, चलती रही तो अपना रास्ता खुद बनाती रही और ये चलते 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 आगे तक चली गई। बस वैसा ही हमारा जीवन है। इस दुनिया में आपको लाने वाला भी आपकी सहायता करने के लिए बाध्य नहीं है। आप अपनी खुशियों के लिए किसी पर आश्रित होंगे तो आपको दुख भी वही लोग देंगे। ये प्रकृति भी वैसी है। प्रकृति अगर आपको सब कुछ देती है तो किसी दिन उजाड़ के भी देगा। बोलते हैं ना कि जाके पाँव ना फटी बिबाई, सो क्या जाने पीर पर आई। जीवन का एक प्रथम नियम है और उसके नियम के अनुसार आपको अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है, अपने आप लड़नी है। अगर आप किसी से सहायता की इच्छा रखते हैं तो बदले में केवल ना स्वीकारने के लिए तैयार रहिए। और अगर कोई मदद कर भी रहा है तो आप भूल जाइए कि कोई आपको सब कुछ करके देगा, कि जब तक आप अपने लिए कुछ नहीं करना चाहते तब तक दूसरा भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। इस दुनिया में सहायता करने के लिए बहुत कम हाथ आगे आते हैं और ये बात ध्यान रखिए कि किसी की सहानुभूति में जीना कोई जीना नहीं है। इसलिए आप अपने आप को इतना सक्षम बनाइए कि आप किसी भी परिस्थिति से जूझ जाएं। पहले तो ऐसा काम ही ना करें कि आपको ऐसी परिस्थिति आए कि आप उससे बाहर ही ना निकल पाए। जीवन का दूसरा नियम है कि कोई भी खुशी या दुख लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे रात आती है फिर सुबह आती है, वैसे ही सेम दुख है और सुख है, ये जीवन में चलते रहेंगे। यादें जो है वो एक तरह से हमारे घर में किया गया डिस्टेम्पर या आपका हम बोलें एक तरह से किया हुआ पेंट है। आज हुआ, पुताई हुई, चुनना हुआ और वो फिर फीका पड़ता गया। वैसे ही ये हमारा शरीर है, कपड़े हैं और समय पर चिपक के छूट जाते हैं। अगर आप सुसाइड करेंगे तो लोग आपको वैसे ही याद करेंगे कि वो ऐसा हुआ। भले ही आपने कितना भी अच्छा काम किया हो जीवन में, पर आप एक बात याद रखना कि अगर आप सुसाइड करेंगे तो आपको उसके बाद गालियाँ ही खाने को मिलेंगी। और तीसरा एक बात बताएं कि हर समस्या का समाधान होता है, वरना वो समस्या है ही नहीं। जैसे जीवन में जो हमारे जो टेस्ट पेपर होते हैं ना, बोलते हैं एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। एग्ज़ाम क्यों है? क्योंकि वो है, उसको सॉल्व करने वाले बैठे हैं, इसलिए वो एग्ज़ाम है। वैसे ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो सॉल्व होती है, इसलिए वो प्रॉब्लम है। और कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। और जैसे जीवन में कोई प्रॉब्लम आए तो सुसाइड उसका निवारण नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि घर की अगर चाबी खो जाए तो घर को आग नहीं लगाते, वैसे ही जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो जीवन को ख़त्म नहीं करते। आत्महत्या करना एक बहुत ही तुच्छ कार्य है, यानी कि, और
यही नहीं कि आप आत्महत्या कर रहे हैं और उसके बाद आपका सब कुछ सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या करने के बाद आप अपने जीवन के साथ जुड़े हुए इंसानों को और बुरी ज़िंदगी दे देते हैं। आपके पीछे उनका क्या होगा वो सोचो। आत्महत्या करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और आप ज़्यादा सांस्कृतिक और ज़्यादा उस पर जाएंगे तो गरुड़ पुराण के अनुसार आमतौर पर मृत्यु के बाद 30 दिन या 40 दिन के भीतर आत्मा नया शरीर ले लेती है। पर अगर आपने आत्महत्या की है तो वह आत्मा अनिश्चित काल तक भटकती रहती है। ऐसी पापी आत्मा को ना नरक में जगह दी जाती है और ना स्वर्ग में जगह दी जाती है। ये आत्माएं लोक और परलोक के बीच में भटकती रहती है। तो वो ऐसा कुछ कार्य ना करें कि जिससे आप फिर कभी भगवान द्वारा दी गई इस खूबसूरत ज़िंदगी का मज़ा ना ले पाएँ। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। उतार चढ़ाव का मतलब ये है कि आप इंसान हैं, इसीलिए उतार चढ़ाव है। भगवान राम इंसान बन के ज़मीन में आए तो उन्होंने भी देखो उतार चढ़ाव देखे। जितने भी अवतार हुए, जिन्होंने भी मनुष्य जन्म लिया, उनके जीवन में जितने भी हमने आज तक रामायण ले लो, महाभारत ले लो, और भी अलग अलग चीज़ें, जितने भी हमारे भगवानों ने अवतार लिया, उनके जीवन को अगर हम देखेंगे तो ये सुख दुख लगा रहता है। सुसाइड करना कोई अच्छी बात नहीं है। और अपने जीवन में कम से कम कुछ ऐसे साथी बनाओ जो आपको सही मार्गदर्शन करें और आप विश्वास से किसी को अपनी बात बताओ और वो आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आपको कुछ अच्छा बताएं। तो ये देख रहे हैं आप भाव, ये नदी बिल्कुल आराम से चलती जा रही है अपना रास्ता बनाते हुए। बस मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है। प्रॉब्लम आए, शांत रहिए, स्थिर रहिए। हर रात के बाद एक सुबह आती है और हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। और अपने आसपास एक ऐसा माहौल बनाएं कि एक पॉजिटिव एनर्जी घूमे वहाँ पे। हमें भी बड़ा दुख हुआ जब हमें पता चला कि उसने सुसाइड कर दिया है, पर ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप लोग भी, अगर आपके आसपास कोई ऐसा आदमी आपको दिखता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, तो उससे बात करें, मोटिवेट करें। क्या पता आप किसी के जीवन की खुशियाँ वापस ला सकते हैं, आप किसी को मरने से रोक सकते हैं और आपकी एक अच्छी सलाह किसी को नया जीवन दान दे सकती है। धन्यवाद।